हाँ, तो आज हम बात करेंगे ऑसिलेशंस के टाइप के बारे में, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स मतलब कि फ्री ऑसिलेशन मतलब यहाँ पॉइंट लिख के समझ जाना। फ्री ऑसिलेशन मतलब जिसमें मतलब फ्रीली मूव कर सके बॉडी। जैसे झूला अगर वैक्यूम में है तो वहाँ पे कोई एयर पार्टिकल का फोर्स नहीं है, तो वहाँ फ्रीली बिना कोई बहुत पहली बार तो मतलब कि कंफ्यूज हो जाएगा, फिर से करो कि मतलब कि झूला जो है वैक्यूम में है तो वहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा है, और वहीं पे बंदा हर बार जो है धक्का दे रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है तो फोर्स में आ जाएगा, नहीं तो बिना धक्का लगाए ही वैक्यूम जैसे कह सकते हैं समझने के लिए, तो वहाँ पे फ्री हो जाए, यानी फ्रीली बिना फोर्स के चलता जा रहा है, और हर बार फोर्स लगाना पड़ रहा है तो मतलब फोर्स्ड ऑसिलेशन। हाँ, तो अब आ जाती हैं डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब जैसे पानी में ऑसिलेशन कराओगे तो पानी के मतलब पार्टिकल्स की वजह से वो रुकावट पैदा करेगा, और पानी है तो एयर से ज़्यादा, तो वहाँ पे डैम्पिंग होगा। और एयर में करोगे तो वही देर को होगा, पानी में जल्दी हो जाएगा, मतलब कि वही जब पार्टिकल्स रुकावट पैदा करते हैं तो वो डैम्प्ड होगा। और जनरली सारे ऑसिलेशंस डैम्पिंग ही होते हैं, क्योंकि एयर उसमें रुकावट पैदा करती है, तो मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स रुकावट पैदा कर रही है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, और ज़्यादातर डैम्पिंग ही होता है। और अनडैम्प्ड मतलब जहाँ फुली वैक्यूम में जो है पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं, मतलब कि मतलब फुली मतलब सॉरी मतलब फुली वैक्यूम में जो है हो रहा है। जैसे इसमें का ग्राफ बनेगा तो ऐसे मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी जो है डाउन जाएगा ही नहीं। और डैम्प्ड वाले का मतलब ये वाला था अनडैम्प्ड वाले का, और डैम्प्ड वाला जो था उसका मतलब इस तरह से कुछ बनेगा कि जो है शुरू में मतलब कि ज़्यादा रहेगा, फिर कम होता जाएगा, फिर और कम होता जाएगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम पार्टिकल्स की रुकावट पैदा करने की वजह से पानी में या एयर में। और प्रैक्टिकली ज़्यादातर डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही होते हैं। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं समझ में आए तो छोड़ देना। जैसे यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड होगा और ये टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगा, मतलब ऐसा मतलब लिखा था तो बता रही है, नहीं तो नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो अगला आइडिया ये है कि जैसे सबसे पहले तो गलती कर के कॉपी बना अब यहाँ तक आए हैं कि नोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा था समझ में आता नहीं। लेकिन दूसरा आइडिया ये भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे एकदम अच्छे से समझ के बता रहे हैं तो फ्यूचर में कभी ये वॉइस वाला देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा, बजाय कि केवल लिखे रहो। तो मतलब एक नया आइडिया भी ये आ गया कि मतलब इस तरीके से जो रिलेशन समझो, लगभग ज़रूरी नहीं कि सारा ही नहीं, लेकिन जनरली कर सकते हो कि जो है ऐसे बोल के बताओ। इससे बाद में जब कभी सुनोगे तो ज़्यादा आराम से तुम्हारी आवाज़ में जिस तरीके से समझे उस तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बोल के इस तरीके से करोगे तो ट्राई करो, फेल हो जाना कोई बात नहीं, बट ये भी आइडिया हो सकता है। जो इफेक्ट है ये फोर्स ऑसिलेशन में ही आएगा, बट कब होगा देखो। मान लो कि एक बच्चा है जो झूला झूल हाँ, तो मतलब कि वो मतलब बनाना तो ऐसे नोट टाइप बताना, शॉर्ट शॉर्ट ज़्यादा लॉन्ग नहीं जैसे आज कर रहे हैं। शॉर्ट शॉर्ट बताना ताकि देखने का भी मन करे, मतलब वही जो नोट में शॉर्ट बनाते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब कि जैसे पुलिस का सीटी बजा रहे हैं तो उस सीटी में का गोली का जो है उस मूवमेंट और जो है हमारा फूकने का वो जो है दोनों अगर सेम अमाउंट में मैच कर गए तो वो हाई एम्पलीट्यूड का साउंड बनाएगा, तो इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया, मतलब कि उसमें का गोली घूमने का फ्रीक्वेंसी इस पे ध्यान मतलब गोली घूमने का फ्रीक्वेंसी और हमारे फूकने का फ्रीक्वेंसी या तो एयर को करने का जो फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो जो है रेजोनेंस, हाँ मतलब हाई एम्पलीट्यूड वाली साउंड बनाती है। हाँ, तो इस तरीके से एक शॉर्ट नोट का एक चैप्टर का बना दो ताकि जब शॉर्ट वाला दिखता रहे तो शॉर्ट आए, और एक लॉन्ग का प्लेलिस्ट बना सकते हो, न्यूमेरिकल का भी बना सकते हो। जब शॉर्ट वाला बनाओ तो शॉर्ट वाले में डालो, लॉन्ग वाला बनाओ तो कॉन्सेप्ट लॉन्ग वाले, न्यूमेरिकल वाला न्यूमेरिकल, इस तरह का होता है। अलग अलग इसका अभी जो आते हैं कि रेजोनेंस में जैसे झूले में एक झूला आ रहा है तो मतलब कि एक तो आ रहा है और फिर सेम अमाउंट में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और प्लस में यहाँ से फोर्स लगाने का एक्सटर्नल धक्का देने का एकदम सेम और परफेक्ट टाइम पे जो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है
और जो है ये एकदम सेम परफेक्ट टाइम पे जब ये दोनों इक्वल हो जाएँगे, जब सेम हो जाएँगे, तो हर बार जो है ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। मतलब बढ़ता नहीं जाएगा, लेकिन समझने के लिए कह सकते हैं, मतलब बढ़ेगा कि नहीं एग्ज़ैक्टली नहीं पता। मतलब कि जब दोनों फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ़ोर्स का और जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी, तो हाई एम्पलीट्यूड बनता जाएगा। और अगला एग्जाम्पल, जैसे सोल्जर्स पुल हल्का-हल्का हिलता रहता है, और सोल्जर्स जब मार्च करते हैं तो पुल के हिलने का फ्रीक्वेंसी और सोल्जर्स के मार्च करने का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, तो पुल गिर जाता है। इसलिए जो है पुल पे जाते वक़्त मार्च नहीं करते हैं आप। मतलब सही है। मतलब पहली बार में बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। मतलब तो अब अलग बता रहे हैं कि पहली बार में मतलब कि जैसे कि अब क्लास 12 का वीडियोस चैप्टर्स देखोगे तो सोचो, एक बार इसी तरीके से बस बना दिए एक चैप्टर का, फिर अगली बार रिवाइज करना कितना आसान होगा। चलो पढ़ने में देखने में दिमाग खपता था, इस तरीके से बस वीडियो ही सुन लेंगे तब तो कोई प्रेशर माइंड पे नहीं डालना पड़ेगा, ये भी फ़ायदा। लेकिन जो मेन बोल रहे थे कि सोचो बस एक बार एक चैप्टर का बना दिए तो कितना फ़ायदा होगा। और हो सकता हो पहली बार में चैप्टर उतना अच्छे से ना समझ में आए, तो पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में बनाना, जब समझ में आ जाए। जैसे ऑसिलेशन वाला भी दूसरी बार देख रहे हैं इस तरीके से, या तो पहली बार पूरा चैप्टर देख के फिर से शुरू से बनाना। मतलब कहने का मतलब यही कि जब अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट तभी बनाना, नहीं तो या तो नहीं तो फिर से दोबारा जब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तो दोबारा दूसरे प्लेलिस्ट में डालना पड़ेगा, या तो उसको डिलीट करो पिछला वाले को, या तो दूसरे बेकार वाले प्लेलिस्ट, एक अलग प्लेलिस्ट उसका बनाओ जिसमें पहली बार में ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट का वीडियो डाल रहे हो, पहली बार देख रहे हो तभी डाल रहे हो, लेकिन बाद में जब दूसरी बार फिर से देख रहे हो अच्छे से समझ में आ गया है, तो पहला वाले के वाला जो बेकार था उसे दूसरे प्लेलिस्ट में डालो, और जो एक मतलब कि दूसरा वाला प्लेलिस्ट है जिसमें सारे अच्छे आराम से एक्सप्लेनेशन वाले में आ जाए, तो और जो आसान वाले में जो है दूसरी बार में बनाओ। जब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए तो अच्छा वीडियो बने, या तो उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाए, या तो पहली बार में ही अच्छा बन जाए तो उसमें डालो, या तो जो है दूसरी बार में अच्छा बने तो पहली बार वाले का निकाल के दूसरी प्लेलिस्ट में खराब वाले में डाल दो। मतलब ये ज़्यादा बकवास है, समझ आया होगा तो समझ लेना, नहीं तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बस जनरली जो कहना चाहते समझ के सोचो। एक बार बस एक चैप्टर का बना दिए तो कितना बेहतरीन होगा 12th में, और इसमें कोई खास दिमाग भी खपाने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से बस सुनना रहेगा, समझ में आ जाएगा।